नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। क्या आप भी पैरों के जलन की शिकायत से परेशान हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 से लेना देना है? तो आज का वीडियो है आपके लिए। आज आप जानेंगे बहुत ही साइंटिफिक वे में कि क्या क्या मुख्य कारण होते हैं हाथों और पैरों में जलन के लिए और आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं इस समस्या के निवारण के लिए। तो चलिए बिना स्किप किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हाथों और पैरों में जलन होना एक बहुत ही कॉमन समस्या बन चुकी है और अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हाथ पैर में जलन हो रही है तो विटामिन B12 की जांच करा लीजिए। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ विटामिन B12 इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड ऐसी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है डायबिटीज। जी हाँ, डायबिटीज अगर आपकी अनकंट्रोल्ड है और लंबे समय तक आपका शुगर लेवल हाई बना हुआ है तो ये आपकी नर्व एंडिंग्स को, जो कि हमारे हाथों और पैरों में जाती हैं, उसको डैमेज करती है। जैसे जैसे आपकी नर्व एंडिंग्स डैमेज होती हैं, उनका सेंसेशन जो होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है और नतीजा होता है हाथों और पैरों में जलन की शिकायत। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण होता है ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़े रहना। ट्राइग्लिसराइड्स हमारी नसों को, मांसपेशियों को और महीन जो सूक्ष्म नलियां होती हैं उनको डैमेज पहुंचाता है। यहाँ तक कि ये नर्व एंडिंग्स को, जो हमारे पैरों तक जाती हैं, उनको भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से सेंसेशन लॉस होता है और हाथों और पैरों में जलन की शिकायत शुरू हो जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है जब हाथों और पैरों की जो एंडिंग्स होती हैं, वहाँ पर जो नसें जा रही हैं वो किसी कारणवश डैमेज होती जाए, जैसे कि इंजरी की वजह से हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है, जेनेटिक्स यानी कि जीन्स के प्रभाव की वजह से हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, खाने पीने में पौष्टिक तत्वों का अभाव हो, जिसकी वजह से जो पेरिफेरी की जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो रही हो, तो इसके कारण भी जलन की शिकायत हो जाती है। अगला जो मुख्य कारण है वो है हाइपोथायराइडिज्म। अगर आप आपका थायराइड लेवल सही नहीं है और आपके गले में स्थित जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, थायराइड के लेवल्स आपके डाउन होते चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से घबराहट, बेचैनी, पसीना बहुत ज़्यादा होना, साथ ही साथ बालों का झड़ना, चिड़चिड़ाहट के साथ साथ आपको हाथों और पैरों में जलन की शिकायत भी हो सकती है, जिसमें हाथों और पैरों में झिनझिनी होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, नमनेस होती है और बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। अगले जो मुख्य कारण है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज। अगर किसी कारणवश आपकी किडनी डैमेज हो रही है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड शुगर या अन्य भी और कोई कारण, तो इसकी वजह से डेवलप करती है यूरेमिक न्यूरोपैथी। और यूरेमिक न्यूरोपैथी की वजह से, यानी बढ़े हुए यूरिया के लेवल की वजह से जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है, बर्निंग होती है, नमनेस होती है और यही यूरेमिक न्यूरोपैथी की वजह से हाथों और पैरों में जलन की शिकायत हो जाती है। अगली जो मुख्य कंडीशन है उसे कहा जाता है अमाइलॉइडोसिस। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमारी बोन मैरो में निर्माण होता है। जब ये प्रोटीन अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जाके ये डिपॉजिट होने लगता है, जिसका अधिक मात्रा में होना बहुत अच्छा हमारे बॉडी के लिए नहीं होता है। ये बढ़ा हुआ प्रोटीन हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करता है और साथ ही साथ ये हमारी नर्व्स को भी डैमेज करता है। तो ये जो कंडीशन है अमाइलोइडोसिस, ये शुरू में पकड़ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे ये केस एडवांस करता है, इसके लेवल्स बढ़ने लगते हैं, स्किन मोटे होने लगती है और एडवांस लेवल में जाके ही इसका पता लग पाता है। इसलिए इसको डायग्नोस करना भी इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ऐसी कंडीशन है अमाइलोइडोसिस की तो उसकी वजह से हाथों और पैरों में जलन की शिकायत होती है। अगली जो कंडीशन है वो है अल्कोहलिज्म। देखिए, अल्कोहल वैसे तो किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जो लोग हैवी ड्रिंकर्स होते हैं वो हैवी ड्रिंकर्स अपनी बॉडी में कई तरीके की समस्याओं को पैदा कर लेते हैं और उनमें से एक है बर्निंग फीट सिंड्रोम। यानी धीरे धीरे करके उनकी नसें खराब होने लगती हैं, मांसपेशियां डैमेज होने लगती हैं, नर्व एंडिंग्स खराब हो जाती हैं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट इम्पैक्ट, यानी सीधे सीधे अल्कोहल की वजह से उनकी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो गई। दूसरा जो नुकसान होता है अल्कोहल लेने वालों को वो ये कि ये अल्कोहल उनके न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज हैं उनको पैदा कर देती है, यानी अच्छी चीज जो होती है वो खत्म होने लगती है। आपकी बॉडी के विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे डिप्लीट होने लगते हैं, लॉस होने लगते हैं और इसकी वजह से इनडायरेक्टली भी अल्कोहल नर्व
जो एंडिंग्स होती हैं उनको खराब करती है और बर्निंग फीट सिंड्रोम को पैदा करती है। और जो एक कारण सभी लोग जानते हैं, वो बहुत सारे लोग इससे अवगत हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो कि सीधे सीधे आपकी नर्व्स को कम करती है, नर्व्स के फंक्शनिंग को कम करती है और उसमें टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग जैसे सेंसेशंस को पैदा करती है। अगला जो मुख्य वजह है वो है HIV और एड्स जैसी प्रॉब्लम। ये एक ऐसी समस्या होती है जो बॉडी के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करती है और साथ ही साथ नसों को भी डैमेज करती है। यहाँ तक कि इस बीमारी में प्रयोग की जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो भी इन नसों को प्रभावित करती हैं और बर्निंग फीट सिंड्रोम को पैदा करती हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कितनी सारी वजह होती हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम की, हाथों और पैरों में नसों के खराब होने की। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना मिस कर रही हूँ और वो है टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम दरअसल हमारी एड़ी के पीछे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक गड्ढे नुमा आकृति होती है, वहाँ पे एक टनल होता है जिसे टार्सल टनल होता है और वहाँ पे टिबियल नर्व जो होती है वो पास करती है। जब किसी व्यक्ति को रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए या फिर किसी कारण इंजरी हो जाए तो इस टनल में, इस जो मार्ग होता है टनल जैसा, उसमें सूजन आ जाती है और हमारी टिबियल जो नर्व होती है वो कंप्रेस होने लगती है। इसके कंप्रेस होने की वजह से भी हमारी जो नसें होती हैं उनमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टार्सल टनल सिंड्रोम, इसको भी आप याद रखिएगा। और इतनी सारी जो अलग अलग कंडीशंस है, इन सारी कंडीशंस में बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, ना कि सिर्फ विटामिन B12 डेफिशिएंसी से। तो अगर आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो विटामिन B12 लिया है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे जरूर ध्यान दीजिए और इनको प्रॉपर्ली डायग्नोज कराइए, उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लीजिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा। अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग होम्योपैथी में भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी की कुछ खास दवाइयों के नाम लेने जा रही हूँ जो कि इस समस्या में काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं, जैसे कि लैकेसिस बहुत अच्छी दवा है बर्निंग फीट के लिए। इसके अलावा सल्फर जो कि बर्निंग की सिचुएशन चाहे वो बॉडी में कहीं पर भी हो उसमें बहुत कारगर है। आर्सेनिक एक बहुत अच्छी दवा है जो कि बर्निंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी इन सभी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिनके सिम्टम्स के मिलान करने के बाद ही इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं और आप इस समस्या को जड़ से निदान करना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी को ज़रूर अपनाएं, अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवा लें और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जनहित में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे अच्छी सी और काम की जानकारी लेकर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।